हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 7 ताईस पत्र इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 सेंटेन्सेस। मयूरने पत्रात ताईला सिंहगडाची कोणती वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत? मयूर ने खत में बड़ी बहन को सिंहगढ़ की कौन सी खास बात बताई है? उत्तर, सिंहगढ़ाची भव्यता, सिंहगढ़ किला कितना बड़ा है, तिथली शांतता, वहाँ कितनी खामोशी है, व निसर्ग सौंदर्य और वहाँ की नॅचरल ब्युटी, तसेच या गडाशी निगडित तानाजी मालुसरे यांची शौर्य कथा और इस किले से जुड़ी हुई तानाजी मालुसरे इनकी बहादुरी की कहानी, ही वैशिष्ट्ये मयूर ने ताईला पत्रात सांगितली। ये खास बात मयूर ने अपनी बड़ी बहन को खत में बताई है। मयूर ने नवीन वर्षाचा कोणता संकल्प केला आहे? मयूर ने नए साल का क्या फैसला किया है? उत्तर, आपला सगळा इतिहास वाचायचा आणि समजून घ्यायचा असा मयूरने नवीन वर्षाचा संकल्प केला आहे। तो अपनी पूरी हिस्ट्री रीड करना और समझ के लेना, ऐसा फैसला मयूर ने नए साल में किया है। प्रश्न 2, तुम्ही या वर्षात कोणता संकल्प केला आहे? तो संकल्प करण्यामागील कारणे लिहा। आपने इस नए साल में क्या फैसला किया है और वो फैसला करने के पीछे के रीज़न लिखिए। उत्तर, मी मराठी शब्दकोशातील दररोज 10 शब्द पाठ करण्याचा संकल्प केला आहे। मैंने मराठी डिक्शनरी में से हर रोज़ 10 वर्ड्स याद करने का फैसला किया है। कारण और उसका रीज़न, पहला, चांगले मराठी बोलने व लिखने यावे, अच्छी मराठी बोलना और लिखने मुझे आ जावे। और दूसरा, शब्द भंडार वाढ़वने, यानी मराठी के जितने वर्ड्स मुझे आते हैं उसको इंक्रीज़ करना, वोकैबुलरी मेरी बढ़ जाए मराठी की, इसलिए। अब ये आगे इन्होंने दिया है, विचार करा, सांगा, सोचो और बताओ। माहिती घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी अनेक साधने वापरली जातात। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। माहितीची देवाणघेवाण करण्याची, संवादाची काही साधने खाली दिली आहेत। तो इन्फॉर्मेशन देने या लेने की और कम्युनिकेशन करने की कुछ साधने, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नीचे दिए हैं। त्यांतील काही साधने एकतर्फी व काही साधने दुतर्फी माहितीची देवाणघेवाण करतात। इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स 1 वे कम्युनिकेशन करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स 2 वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेट हो सकता है, ऐसी है। त्यांची माहिती मिळवा, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। एकतर्फी माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या साधनांपुढे सिंगल एरो अशी खूण करा। तो एकतर्फी इन्फॉर्मेशन जो देवान घेवान करते हैं, यानी 1 वे सिर्फ कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के आगे सिर्फ सिंगल एरो बनाइए। और तर दुतर्फी माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या साधनांपुढे डबल एरो अशी खूण करा। और जो 2 वे कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके आगे डबल एरो ऐसा खूण, यानी ऐसा सिंबल बनाइए। उदाहरण, चिट्ठी, चिट्ठी क्योंकि 1 वे कम्युनिकेशन का साधन है तो वहाँ सिंगल एरो, और फ़ोन क्योंकि दोनों तरफ से बात होती है तो वहाँ डबल एरो, ऐसा सिंबल हमको आगे ये जो नाम दिए हैं इसमें से हमको सही जगह पर सही सिंबल बनाना है। तो इस तरह भी इन्होंने नाम दिए हैं, तो हमको बताना है कि ये 1 वे है या 2 वे कम्युनिकेशन के साधन है। तो पहला, फैक्स। तो फैक्स क्योंकि एक तरफ से किया जाता है तो वो 1 वे है। दूसरा, पत्र यानी चिट्ठी, वो भी पत्र भी एक तरफ से लिखा जाता है तो वो भी 1 वे है। तीसरा, ईमेल, ईमेल भी हम एक तरफ से करते हैं, ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो भी 1 वे है। और चौथा, मोबाइल, मोबाइल पे दोनों तरफ से बात होती है तो ये 2 वे है। फिर पांचवा, अंतर्जाल, इंटरनेट, इंटरनेट पे भी एक ही तरफ से बात होती है, कम्युनिकेशन होता है तो ये 1 वे है। और छठा, रेडियो, रेडियो पर से भी 1 वे कम्युनिकेशन होता है, आप नहीं वहाँ बोल सकते तो ये 1 वे है। सातवां, वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर, इसमें भी 1 वे कम्युनिकेशन है, आप सिर्फ पढ़ सकते हो। और आठवां, मोबाइल संदेश, मोबाइल मैसेज
मोबाइल मैसेज दोनों तरफ से कर सकते हैं तो ये 2 वे है। और 9वां चर्चा यानी डिस्कशन, ये दोनों तरफ से होती है, 2 आदमी करते हैं तो यहाँ 2 वे है। और 10वां मुलाकात, मुलाकात यानी मिलकर सामने बैठ के इंटरव्यू करना, तो ये भी दोनों जन बात करते हैं तो 2 वे है। और 11 जाहिरात यानी एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट क्योंकि एक ही आदमी देता है, दूसरा सिर्फ उसको पढ़ता है तो ये भी 1 वे है। और 12 भाषण, भाषण भी एक ही आदमी देता है, बाकी सब सुनते हैं तो ये भी 1 वे है। अभी इसके बाद है शब्द कोडे सोडूया यानी क्रॉसवर्ड पझल सॉल्व करना है। तो खालील चौकोनातील अक्षरांमध्ये शब्दयोगी अव्यये लपलेली आहेत। तो यहाँ क्रॉसवर्ड में जो नंबर्स वर्ड्स दिए हैं इसके अंदर शब्दयोगी अव्यय छुपे हुए हैं। तो उभ्या आडव्या तिरप्या पद्धतीने अक्षरे घेऊन शब्दयोगी अव्यये बनवा व दिलेल्या जागेत लिहा। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड तीनों तरीके से हमको वर्ड्स ढूंढकर शब्दयोगी अव्यय ढूंढना है और आगे जो जगह दी है उसमें लिख देना है। तो शब्दयोगी अव्यय क्या होते हैं, तो ये ग्रामर के सेक्शन में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रामर की प्लेलिस्ट हमने बनाई है मराठी ग्रामर, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें कंपाउंड वर्ड होता है, 2 वर्ड मिले होते हैं और जो पहला वर्ड होता है ये नाउन या प्रोनाउन होता है और दूसरा वर्ड उसका रिलेशन बताता है, जैसे इंग्लिश में इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे, तो इन्होंने सबसे पहला वर्टिकल में सह दिया हुआ है। तो अब वर्टिकल में सबसे पहला हम लोग ढूंढना चालू करते हैं। तो पहला है वर, यानी ये वर जो है ये किसी वर्ड के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलके आता है, जैसा मातीवर, झाड़ावर, तो इसको बोलते हैं शब्दयोगी अव्यय। वो वर्ड मिलकर आता है और पोजीशन बताता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नजीक, फिर इसके बाद है वर्टिकल में प्रमाणे, फिर इसके बाद है पुढे और है सारखा। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल में इन्होंने 60 दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में और हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो पहला है सकट, फिर इसके बाद है समोर, फिर है मागे। अब इंक्लाइंड में इन्होंने खाली दिया हुआ है, इंक्लाइंड में और एक है नंतर। तो इस तरीके से ये शब्दयोगी अव्यय ढूंढकर हमको यहाँ लिख देना है। अब लास्ट में पैसेज दिया हुआ है और उसको पढ़कर 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो सही है या गलत हमको लिखना है। तो खालील विधाने चूक की बरोबर ते रिकाम्या चौकटीत लिहा। तो ये जो नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं ये सही है या गलत है, उसका हमको वहाँ साइन बनाना है। तो पहला, जंक फूड खाने अयोग्य असते, जंक फूड खाना अच्छा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ हम टिक कर देंगे। आपल्या शरीराला पोषक घटकांची गरज नसते, अपने शरीर को, जिस्म को न्यूट्रिटिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। हमारे शरीर को तो ज़रूरत है न्यूट्रिटिव चीज़ों की। पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे रोगांना आमंत्रण मिळते। तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन अगर हमारे जिस्म में कम होगा तो इसमें रोग को यानी बीमारी को आमंत्रण, इन्विटेशन मिलता है, बीमारी आती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ हम टिक कर देंगे। और लास्ट है, बाहेरचे उघड्यावरचे पदार्थ व जंक फूड खाण्याने आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात। बाहर के खुले हुए और जंक फूड खाने से बीमारी की कंप्लेंट शुरू हो जाती है, यानी बीमारी आती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसको भी हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।